हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने डेटा सेट में जितनी भी ब्लैंक सेल्स हैं उन्हें कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। तो यहाँ मेरे पास ये डेटा सेट है जहाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं और इनकी सेल्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास कुछ ब्लैंक सेल्स है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। तो मैं इन ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट करना चाहता हूँ एक ही साथ। अब मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ कि मैं कंट्रोल की दबाई और फिर मैं इनको एक एक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो छोटे डेटा सेट में तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है तो ये सबसे आसान तरीका नहीं है ये करने का। तो चलिए मैं आपको एक आसान तरीका दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें भी आपको ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट करना है सबको। उसके बाद आप एक कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कीजिए F5। तो आप जब F5 दबाएंगे तो ये गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल का बटन होता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे स्पेशल पर तो गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपको ये डायलॉग बॉक्स रिबन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप होम टैब में जाते हैं तो यहाँ एडिटिंग के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन आता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो गो टू स्पेशल का ऑप्शन आता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं मोस्टली कीबोर्ड शॉर्टकट ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। तो पहले F5 और फिर स्पेशल बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर गो टू स्पेशल में आपके पास एक ऑप्शन है ब्लैंक्स, और जब आप ब्लैंक्स को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो देखिए इसने अब सारी ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये तो सिर्फ 10 रोज़ का डेटा है, पर आपके पास अगर 1000 रोज़ हैं, 10,000 हैं या 1 लाख हैं तो भी ये सब की सब ब्लैंक सेल्स एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। अब सेलेक्ट तो हो गई, लेकिन करना क्या है, आप क्या कर सकते हैं इसमें। आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कोई डेटा एंट्री कर सकते हैं सारी सेल्स में एक साथ, आप चाहें तो इन रोज़ को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, आप यहाँ पर जाइए और आपको जो भी कलर से हाईलाइट करना है, मान लीजिए आपको रेड से हाईलाइट करना है तो आप वो कलर चूज़ कर लीजिए और ये एक ही साथ इन सारी सेल्स को हाईलाइट कर देगा। अगर आपको मान लीजिए इसमें कोई डेटा एंट्री करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं एक ही साथ। तो आपको बस एक जगह करनी है और वो सारी सेल्स में हो जाएगी। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। आप नोटिस करेंगे कि इन सेल्स में जो ये सेलेक्टेड हैं एक सेल का कलर बाकियों से अलग है। तो बाकी सारी तो ग्रे कलर की हैं और ये वाली जो सेल है ये वाइट कलर की है। इसका रीज़न ये होता है कि ये एक्टिव सेल है। इसका मतलब ये कि अगर अभी मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो ये एक्टिव सेल के अंदर जाएगा। तो अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, मान लीजिए मुझे हाइफन चाहिए, जिसका मतलब है कि डेटा अवेलेबल नहीं है, ये डेटा मेरे पास कहीं से आया है पर ये वैल्यू नहीं है अभी, तो मैं हाइफन मैंने डाल दिया है। और ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 0 कर सकते हैं, आप नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। पर आपको अभी एंटर नहीं दबाना है, आपको सिर्फ डेटा एंट्री करनी है। आपने डेटा टाइप कर दिया, हाइफन टाइप कर दिया। अब आपको कंट्रोल की होल्ड करनी है और फिर एंटर दबाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो वैल्यू आपने इस एक्टिव सेल में एंटर की है ये बाकी सारी सेल्स में भी आ जाएगी एक साथ। देखिए क्या होता है, मैं कंट्रोल की को दबा रहा हूँ और अब जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ ये देखिए सारी सेल्स में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सारी सेल्स में ये वैल्यू आ गई है। तो आप एक ही साथ, चाहे आपके पास कुछ ही सेल्स हों, चाहे आपके पास हज़ारों सेल्स हों जो ब्लैंक हैं, आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और सब में एक साथ डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है, मान लीजिए कि आपको इस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, कि आपके पास डेटा अभी नहीं है इस चीज़ का, तो आप चाहते हैं कि पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगेन वही करेंगे क्योंकि मेरे पास सेल्स अब सेलेक्टेड नहीं है। तो पहले मैं Ctrl+Z दबा देता हूँ और मान लीजिए मेरे पास ब्लैंक सेल्स हैं। तो इन सबको सेलेक्ट करने के लिए पहले मैं डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा, फिर F5, फिर मैं स्पेशल पर जाऊँगा, फिर मैं ब्लैंक्स पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो सारी सेलेक्ट हो गई हैं। अब आप किसी भी सेलेक्टेड सेल्स पर जाकर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट दबाइए। जब आप डिलीट की दबाएंगे तो ये डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर आप एंटायर रो क्लिक करके ओके कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये करेंगे तो वो पूरी रो जिसमें कि एक भी ब्लैंक सेल थी वो पूरी डिलीट हो जाएगी। अब अक्सर से ये नहीं करते हैं लोग क्योंकि आपका बाकी का डेटा भी चला जाएगा, पर अगर ये आप करना चाहते हैं तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये है एक आसान सा तरीका जिसमें आप गो टू स्पेशल डायलॉग बॉक्स यूज़ करके सारी की सारी ब्लैंक सेल्स एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो उनको हाईलाइट कीजिए, चाहे तो उसमें डेटा एंट्री कीजिए या उन्हें डिलीट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे एक्सेल के वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।